से भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। इस बीच आतंकी सरगना हाफिज सईद की राजनीति फिर से सिर उठा रही है और अब इसमें खुद पाकिस्तानी सरकार के मंत्री शामिल नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के करीबी और गृह राज्य मंत्री तलाल चौधरी हाल ही में सईद की प्रतिबंधित संगठन जमात उद दावा के राजनीतिक विंग पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग यानी कि PMML के दफ्तर पहुंचे। ये दफ्तर पंजाब के फैसलाबाद में मौजूद है, जो लाहौर से करीब 130 किलोमीटर दूर है, और तलाल चौधरी का PMML हाउस में जाकर वहां के नेताओं से मुलाकात करना पाकिस्तान में राजनीतिक गलियारों में बड़ा संदेश माना जा रहा है। इसे शहबाज सरकार की ओर से हाफिज सईद के संगठन को ऑफिशियल संरक्षण देने जैसा एक कदम बताया जा रहा है। हाफिज सईद वही शख्स है जिसे मुंबई यानी कि 26/11 हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है और जो इस समय लाहौर की कोर्ट लखपत जेल में आतंकी फंडिंग के मामलों में सजा काट रहा है। भारत पहले भी कई बार संयुक्त राष्ट्र और FATF जैसे मंचों पर पाकिस्तान को चेतावनी दे चुका है कि आतंकी संगठन के खिलाफ दिखावटी कार्रवाई से काम नहीं चलेगा। ऐसे में किसी मंत्री का सईद के लोगों से मिलना न सिर्फ पाकिस्तान के दोहरे चरित्र को उजागर करता है, बल्कि आतंकी मानसिकता के राजनीतिकरण की पुष्टि को भी ये करता नजर आता है। कूटनीतिक विशेषज्ञों का ये मानना है, ये कहना है कि शहबाज शरीफ सरकार का ये रुख आने वाले महीनों में भारत पाकिस्तान संबंधों को और ठंडा कर सकता है। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की छवि को भी गहरा नुकसान होगा, लेकिन पाकिस्तान कितने भी मंचों पर जाकर इस बात का जिक्र करे कि वो आतंकवाद का दंश झेल रहा है, ये साफ तौर पर एक बहुत बड़ा झूठ पाकिस्तान के तरफ से बोला जाता है। हाफिज सईद की शरण में पाकिस्तानी मंत्री नजर आए, इसको लेकर भी कुछ इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा दें ग्राफिक्स के माध्यम से। आतंकियों के सामने शहबाज के मंत्री ने घुटने टेक दिए। शहबाज के मंत्री ने आतंकी हेडक्वार्टर के चक्कर लगाए हैं और प्रतिबंधित जमात उद दावा की राजनीतिक शाखा के कार्यालय पहुंचा। तलाल चौधरी ने PMML हाउस का दौरा भी किया और लाहौर से लगभग 130 किलोमीटर दूर फैसलाबाद स्थित PMML हाउस का दौरा किया। हाल के दिनों में किसी भी संघीय मंत्री का PMML कार्यालयों का पहला दौरा था ये, और इस दौरे को सईद के राजनीतिक संगठन को सरकार का संरक्षण के रूप में देखा जा रहा है। PMML शहबाज सरकार के कार्यकाल में पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रहा है। हाफिज सईद 2019 से लाहौर की कोर्ट लखपत जेल में बंद है, लेकिन उसके बावजूद जो उसका संगठन है वो फल फूल रहा है, और इस पर भी बड़े सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं कि जब एक आतंकी जेल के अंदर बंद है तो उसका संगठन इस तरीके से कैसे फल फूल रहा है। इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। उनका परिचय सबसे पहले मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी जुड़े हैं, रक्षा विशेषज्ञ। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी भी जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है चर्चा में। चर्चा की शुरुआत माथुर साहब मैं आपसे करूंगा। सर, जिस तरीके से यहाँ पर पाकिस्तान का दोहरा चरित्र हमें देखने को मिला, क्या सर आपको लगता है कि पाकिस्तान के दोहरा चरित्र पाकिस्तान के ऊपर ही हावी पड़ता हुआ नजर आ रहा है? एक और पाकिस्तान आतंकियों को संरक्षित करता है और दूसरी ओर जब आतंकियों का दंश झेलता है तब रोता भी लगता है। अभिषेक, जय हिंद। देखिए, ये पाकिस्तान का दोहरा चरित्र देखने को मिला, ये कोई नई बात नहीं। पाकिस्तान का सदैव से दोहरा चरित्र रहा है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो, और पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की ISI, ये लोग लश्कर, जैश, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों को अपनी आर्मी का एक एक्सटेंडेड रेजिमेंट मान के चलते हैं। ये बात, इसमें ये जग जाहिर है, किसी को इस बात में कोई संशय नहीं होना चाहिए। और यही वजह है कि क्या होता है, एक काम करने का इनका आतंकी संगठनों का एक तरीका होता है। जब भी किसी आतंकी संगठन के ऊपर बैन हो जाता है तो वो तुरंत अपना चेहरा बदल करके, लोग वही रहते हैं, नाम बदल लिया जाता है, चेहरा बदल लिया जाता है। तो ये जो शुरू में लश्कर रहा होगा वो बाद में जमात उद दावा बना, उसके बाद JMML बन गया, और ये लोग इस प्रकार की कार्रवाई करने का प्रयास करते हैं जिससे कि लोगों को लगे कि ये एक आम संगठन है। लेकिन
आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि इससे पता पड़ेगा कि जेएमएमएल का क्या 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 चरित्र कैसा है। 2024 के जो इलेक्शंस हुए थे उसमें जेएमएमएल ने हिस्सा लिया था, इलेक्शंस में माइंड यू। और उसमें आप अगर इनके जो कैंडिडेट्स थे उनकी लिस्ट उठा के देख लें तो वो तमाम इनके हाफिज सईद के रिश्तेदार, दोस्त, मित्र, ये वो लोग थे। तो ये बिल्कुल साफ है कि जेएमएमएल जो है कि दिखाई देने में तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा होगा कि एक राजनीतिक संगठन है और राजनीति की बातचीत हो रही है, लेकिन ये निश्चित रूप से उन्हीं लोगों का बना हुआ संगठन है जो कि आतंकवादी है। अब जो दो चीजें हुई हैं, एक रैली में उनके पंजाब के जो उनके गवर्नर थे, गवर्नर नहीं, जो असेंबली के स्पीकर हैं, उन्होंने हिस्सा लिया और जम करके उन्होंने हाफिज सईद की तारीफ करी थी वहां पे। ये समझना है हाफिज सईद कई सालों से जेल में है, जब आप 2019 से जेल में, 5-6 साल हो गए उसको, और उन्होंने उसकी प्रशंसा करी। और दूसरा ये तलाल जाकर के उनके साथ पॉलिटिकल डिस्कशंस कर रहे हैं। अब इसका बिल्कुल साफ क्लियर इंडिकेशन है कि पाकिस्तान की सरकार की पेटनेज, उनका उनका संरक्षण जो है इस हाफिज सईद को और हाफिज सईद के लोगों को मिला हुआ है। आपका मैं एक और जगह ध्यान ले जाना चाहता जी हूं कि जब बिल्कुल सर। हमला हुआ था पहलगाम में, उसके तुरंत बाद ये सैफुल्ला खालिद जो टीआरएस का लीडर है, और ये इसने पहले इमीडिएटली क्लेम कर लिया था कि ये मैंने करवाया है, और उसके बाद ये टू बैक ट्रैक क्योंकि हुआ, और फिर ये व्यक्ति पाकिस्तान की एक फ्रंट लाइन आर्मी के कैंप में नजर आया था जहां पर कि इसका स्वागत किया गया था। तो ये मैं बताना चाह रहा हूं कि इस प्रकार के तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के साथ पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की आईएसआई पूरी तरह से लिप्त है। उन्होंने ही इनको तैयार किया है। फिर अब इसमें दो चीजें और मुझे लगता है अभिषेक हमको देखने की जरूरत है। इसका टाइमिंग जो है, अब टाइमिंग में और उनके जो पॉइंट्स ऑफ डिस्कशंस थे वो क्या है। इन्होंने शायद जो जो खबरें निकल करके आ रही हैं उनसे लग रहा है कि उन्होंने राजनीतिक स्थिरता की बात करी और जॉइंटनेस की बात करी, और फिर उन्होंने इस बारे में बात करी कि हमारा सबका संबंध आपस में ठीक होना चाहिए। ये इसलिए मैं इसको इसमें जो एक माइक्रोस्कोप से देखने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि शायद उनको इस बात का खतरा है कि जिस प्रकार से सेना प्रमुख और शहबाज शरीफ के रिश्तों में कहीं ना कहीं तनखी और खटास आ रही है, उसको ये लोग, ये शहबाज शरीफ कहीं ना कहीं लगता है कि इसको उसको इसके लिए कुछ एक सपोर्ट, समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और उस ऑपरेशन सिंदूर में इन आतंकवादी संगठनों के 9 अड्डे पूरी तरह तबाह बर्बाद कर दिए गए हैं और 100 से ज्यादा आतंकवादियों को भूरों जी के पास पहुंचा दिया गया है। वो बिल्कुल का दबाव, बिल्कुल ये बिल्कुल जो माथुर साहब, आतंक जिस तरीके से आपने जिक्र किया, ये बिल्कुल ठीक कहा आपने कि समय समय पर पाकिस्तान का दोहरा चरित्र